नमस्कार। कृतिका खाना खजाना में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लाए हैं मलाई केक, जो बहुत ही टेस्टी और कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। इसके टेस्ट में केक का भी स्वाद है, रसमलाई का भी स्वाद है। अब चलिए हम इसको बनाते हैं अपना मलाई केक। इसके लिए हम ड्राई इंग्रेडिएंट निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये लगभग 125 ग्राम मैदा है। अब इसमें हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर मिला देते हैं और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम साइड में रख देंगे। इसके लिए हमने एक बड़े चम्मच ऑयल का डालेंगे। ये मलाई हमने घर में बनाई है, जो घर में हम स्टोर करके रख लिए थे, और इसको यूज कर देंगे। ये पीसी हुई चीनी है। ये लगभग बड़े चम्मच से 2 चम्मच हम पीसी हुई चीनी इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार करना है, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। ये स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हम अपना मैदा धीरे धीरे ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करेंगे। ये 1 कटोरी दूध है। अब इसमें धीरे धीरे करके हम दूध डालेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है। इसको हम धीरे धीरे डाल करके मिक्स कर लेंगे। प्यार नहीं आना। देखिए, अब हमारा बैटर तैयार हो गया। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। लेते हैं लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। और दूध को हाई फ्लेम पे कर लेते हैं और 1 उबाल आने तक उसको, और दूध को धीरे धीरे चलाते हुए इसको गाढ़ा करते हैं। हमारे 1 उबाल आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम जो है स्लो कर देंगे। और इसमें से 2 बड़े चम्मच दूध हम निकाल के अलग रख लेंगे। और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और दूध को हम गाढ़ा होने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे जो किनारे ये मलाई जम जा रही है, इसको हम मिक्स करते रहेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसको मैंने हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है, और उसमें 1 कटोरी नमक डाल दिया है। और लगभग 10 से 12 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर खूब हम गर्म होने के लिए रख देंगे। मोड़ ले लिया है। अब हम इस बैटर को इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से। टैप कर देंगे और इसको हम कढ़ाई में रख देंगे। लगभग 10 से 15 से निकाला था। दूध ठंडा हो गया है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे।
और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब हमने जो ये कॉर्नफ्लोर वाला दूध रखा हुआ था उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे, ताकि हमारा दूध थोड़ा, इससे क्या होता है, दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। आप इसकी जगह चाहें तो मिल्क पाउडर डाल सकते हैं या फिर कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे तो फिर आपको शुगर डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कंडेंस मिल्क तो ऐसे ही इतना मीठा होता है। अब हम इसको चलाते रहेंगे और थोड़ा और गाढ़ा होने तक के लिए पकारी हो गई है, आधे से भी कम हो गई है। अब हम इसमें 2 स्पून बादाम फ्लेक्स डाल देंगे और इसमें 3 टेबल स्पून हम शुगर डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे और इसमें 1 स्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। इस तरह से मिक्स कर देंगे। चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। गैस का फ्लेम हमारे बिल्कुल लो है। इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए हम ऐसे पका लेंगे। सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और रबड़ी भी हमारी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और अब हम अपने केक को देख लेते हैं। चलिए, अब हम अपने, देखिए हमारा केक अब पूरी तरह से हो गया है। इसको हम एक नाइफ़ की सहायता से चेक कर लेते हैं। बिल्कुल साफ़ ये केक हमारा पूरी अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। देखिए हमारा केक बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अच्छी खूब स्पॉन्जी हुआ है। चलिए हम इस पर मलाई डाल देते हैं, अपनी रबड़ी डाल देते हैं। अब हमारा केक बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब इस पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, बादाम कटा हुआ और पिस्ता से डेकोरेट करके अब अपने केक को करीब 2 घंटे तक फ्रिज में रख दे देंगे अच्छे से, ताकि ये सेट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अब मेरा मलाई केक बिल्कुल बन के तैयार है। अब कम से कम 2 घंटे तक के लिए इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं।